Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's lecture is related to functions. We have already covered few topics of functions in our previous lectures using YouTube channel and also via Zoom. The topics that we have already discussed in our previous lectures are these check lectures, data functions, its types, declaration, call definitions, syntax, components, flowcharts. Then we discuss in detail how to pass values while calling a program and then returning values. In today's lecture, we are going to discuss call by reference and how there are two ways to pass parameters or arguments. One is call by value that we have discussed in our previous video lecture, and in today's lecture, we are discussing the second method, that is call by reference. Passing parameters to functions, and the way is known as call by reference. We have seen examples of function arguments passed by values. We discussed it with Starlight project. Starlight के हमने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, प्रोग्राम्स बनाए थे, जिसमें हमने डिफरेंट वैल्यूज पास की थी. कभी यूजर से इनपुट ले रहे हैं, वेरिएबल्स के थ्रू पास कर रहे हैं इनपुट्स को, कभी हम कांस्टेंट कैरेक्टर्स पास कर रहे हैं, कभी उसकी जो है वो अंडरलाइन की लेंथ कम ज्यादा कर रहे हैं. तो वो डिफरेंट तरीके के वर्जन हमने कॉल बाय वैल्यू में देख लिए थे. आर्गुमेंट्स पास करने के तरीके. When arguments are passed by value, the called function creates a new variable of the same type as the argument and copies the argument's value into it. जब भी वैल्यू के थ्रू आर्ग्यूमेंट्स पास किए जाते हैं, whenever arguments are passed by value, तो जो फंक्शन होता है वो एक नया वेरिएबल उसी टाइप का नया वेरिएबल बना लेता है और जो भी वैल्यू कॉपी करता है उसमें और उसी में अपडेट कर रहा होता है. जैसे कि आपने देखा था कि हमने वेरिएबल जो है फंक्शन में ए पास करवा रहे हैं और फंक्शन के अंदर जब हम यूज कर रहे हैं तो एनी के नाम से वेरिएबल यूज कर रहे हैं. तो वहाँ का ए यहाँ का एनी है. ए वही वैल्यू यहाँ भिजवा रहा है, वो एनी ने अपने नाम से रखा हुआ है. एनी वेरिएबल कोई भी हमने नाम दिया हुआ था. As we noted, the function cannot access the original variable in the calling program. In my lecture, I also discussed this point कि अगर for example b वेरिएबल है, b मैंने मेन में भी लगाया हुआ है, b वेरिएबल मैंने फंक्शंस में भी लगाया हुआ है. 10 फंक्शन है, 10 के 10 में मैंने b यूज किया हुआ है. सबका वो अपना अपना b है. मतलब कि ऐसा नहीं है कि b मेन में मौजूद है तो जब दोबारा मैं फंक्शन उसको डिक्लेयर कर रही हूँ तो वो एरर आ रहा है कि b नाम का एक वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ है. मेन के अंदर b उसके अपनी वैल्यूज हैं, उसको मैंने इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ था. फंक्शन जब मैंने बनाया, बिल्ट इन यूजर डिफाइंड फंक्शन जब मैंने बनाया तो उसमें b की वैल्यू को मैंने v की डेटा टाइप मैंने 4 रख ली. तो एक तरफ इंट वैल्यू जा रही है, दूसरी तरफ वो 4 उठा रहा है, तो वो अलग अलग b है असल में. तो b बेसिकली सबके चूंकि अपने अपने वेरिएबल्स हैं तो वो वेरिएबल विद इन दैट फंक्शन ही एग्जिस्ट करते हैं, फंक्शन के बाहर एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते. फंक्शन कैन नॉट एक्सेस द ओरिजिनल वेरिएबल. तो अगर मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन में कोई वेरिएबल यूज कर रही हूँ और वो मैंने फंक्शन में भी उसी नाम का वेरिएबल यूज किया हुआ था, तो ऐसा नहीं कि यूजर डिफाइंड में मैं वैल्यू चेंज करूंगी तो वो उस वाली फंक्शन के जो अपना ओरिजिनल वैल्यू है मेन वाली वो भी चेंज हो जाएगी. तो ये बेसिकली जस्ट वैल्यूज को कॉपी कर रहा है और वैल्यू पे एक्सेस नहीं होता. द अदर वे इज पासिंग आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस. एक और दूसरा तरीका है जिसमें हम आर्गुमेंट्स पास करते हैं बाय रेफरेंसेस. A value being passed to function are reference to the original variable in the calling program is passed. अब हम जब वैल्यू पास करेंगे इस वाले मेथड में तो वैल्यू का ओरिजिनल जो रेफरेंस और वो पास हो रहा होता है. रेफरेंस आसान अल्फाज में अगर मैं समझाऊं, रेफरेंस इज एड्रेस. ठीक है, वैल्यू जहाँ पे रखी हुई है उस मेमोरी में कहीं पे रखी हुई होगी ना, उस मेमोरी का एड्रेस पास हो रहा होता है, उस एड्रेस को अपडेट कर रहे होते हैं. ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉइंटर पे ये कॉन्सेप्ट यूज होगा. ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूँ वैल्यू बीइंग पास टू फंक्शन और रेफरेंस टू द ओरिजिनल वेरिएबल, उस वेरिएबल का तो अपना रेफरेंस है वो पास हो रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि b की वैल्यू 100 है, उसको पास कर दो, तो b की वैल्यू 100 जिस घर में रखी हुई है, जिस मेमोरी के लोकेशन में रखी हुई है, उसका जो एड्रेस है 100 वैल्यू पास नहीं होगी, वो एड्रेस पास होगा.
द फंक्शन कैन एक्सेस द एक्चुअल वेरिएबल इन द कॉलिंग प्रोग्राम। तो इसका एडवांटेज ये है कि अब अगर आप कोई चेंजिंग करेंगे तो बेसिकली वो उस एड्रेस पे चेंज हो रहा होता है, और वो एड्रेस जाहिर है पूरे रैम का वो एक ही एड्रेस है, ऐसा नहीं कि उस एड्रेस की 3-4 कॉपीज रैम में रखी हुई। वेरिएबल्स की कॉपीज हो सकती हैं, वैल्यूज की कॉपीज हो सकती हैं, लेकिन रैम में एक एड्रेस एक लोकेशन एक ही एड्रेस पे होगी, हर नई लोकेशन नए एड्रेसेस पे होगी। तो अगर अब बाय रेफरेंस का फायदा ये है, एडवांटेज ये है कि अब अगर मैं वैल्यू को चेंज करूंगी तो वैल्यू में चूंकि एड्रेस पास हो चुका है तो वो उस एड्रेस पे जाके चेंज हो जाएगा। यानी कि दोनों वेरिएबल्स, बेशक दोनों के अलग अलग नाम है, एक का नाम जब मेन में है तो वही वेरिएबल ए के नाम से है, वही वेरिएबल जब वही चीज जब मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन में यूज कर रही हूँ तो वो मैं एक्स के नाम से यूज करती हूँ। ए और एक्स दोनों एक ही वैल्यूज को रेफर कर रहे हैं। बाय रेफरेंस का ये फायदा है कि अब दोनों की अपनी अपनी वैल्यूज की कॉपी नहीं है। ए जिस एड्रेस पे वैल्यू रखा हुआ है, एक्स भी उसी एड्रेस की बात कर रहे हैं। This provides a mechanism for passing more than one value from the function back to the calling program. तो ये आपके पास एक एडवांटेज है कि वैल्यूज जब कॉल बाय वैल्यू कर रहे थे तो हम एक ही वैल्यू को पास कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास रिटर्न जो स्टेटमेंट है वो एक ही वैल्यू को पास कर सकते हैं। रेफरेंस में ये फायदा है कि आप वो जो लिमिटेशन बाय वैल्यू की है वो बाय रेफरेंस में जो है वो खत्म हो जाती है। क्लास ये प्रोग्राम समझे से और से इसमें दोनों मेथड्स कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों को कंपेयर भी कराया गया है, दोनों को समझाया भी गया है कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। ये जो शुरू की 2 लाइन है ये फंक्शन डिक्लेरेशंस है। 2 फंक्शन हमने डिक्लेयर कराया हुआ है, दोनों की रिटर्न टाइप इंट है। एक का नाम हमने दिया हुआ है बाय वैल्यू, एक का नाम हमने दिया हुआ है बाय रेफरेंस। ठीक है, बाय रेफ नाम है जस्ट। बाय वैल्यू जो है वो भी 2 आर्गुमेंट्स लेके जा रहे हैं, दोनों इंट टाइप के। बाय रेफरेंस भी 2 वैल्यूज लेके जा रहा है, वो दोनों भी इंट टाइप के। सिंटैक्स में थोड़ी देर में वापस आते हैं, मेन में आ जाइए प्रोग्राम कर क्या रहा है। मेन ये कह रहा है कि ए और बी 2 वेरिएबल्स है जिनका वैल्यू डेटा टाइप इंटीजर है। ए की वैल्यू हमने कर दी 100, बी की वैल्यू हमने कर दी 200। प्रिंट किया मेन फंक्शन, ये मैसेज नजर आएगा स्क्रीन पे। नेक्स्ट लाइन पे ए वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू रखी हुई है वो प्रिंट हो जाएगी, बी वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू रखी है वो प्रिंट हो जाएगी, यानी कि ओरिजिनल वैल्यूज ऑफ ए और बी। तो ए और बी के अंदर क्या वैल्यूज रखी हुई है 100 और 200, क्योंकि अभी तक तो कोई अपडेशन नहीं हुई है। तो लेटेस्ट वैल्यू ए के अंदर 100 है और बी के अंदर 200 है, ये दोनों प्रिंट हो जाएगी। अब फंक्शन कॉल किया गया है, कौन से वाले फंक्शन को? बाय वैल्यू जिसका नाम है। ए और बी 2 वैल्यूज लेके ये पास कर रहा है। ए ये वाला ए है यानी कि 100 वैल्यू इसने पास की, बी यानी कि ये वाला बी इसने 200 वैल्यू, यानी बाय वैल्यू प्रोग्राम को कॉल किया गया है। बाय वैल्यू ये जो फंक्शन है इसको कॉल किया गया है। ये वाली जो वैल्यू है ए की, फर्स्ट इंटीजर एक्स में आके बैठ जाएगा, सेकंड इंटीजर वाई में आके बैठ जाएगा। तो ए और बी जो मेन के वेरिएबल्स थे बाय वैल्यू फंक्शन के, ये वेरिएबल्स एक्स और वाई हैं। एक्स में कोई वैल्यू रखी हुई है, ठीक है, जब वो ए ने भेजी है वैल्यू तो एक्स के अंदर 100 रखा हुआ है। जो वैल्यू वाई ने भेजी है एक्स के अंदर 200 रखा हुआ है। एक्स के अंदर यहाँ पे रखा हुआ है 100, क्योंकि ये ए ने पास की है। बी ने जो वैल्यू पास की है वो वाई के अंदर रखी हुई है, और वाई के अंदर जो वैल्यू होगी वो है 200। ये मेन फंक्शन में पास कर रही है। अब इसने क्या किया, इसने कहा कि x को 101 कर दो। तो जो भी वैल्यू पहले थी अब ये कट के x की वैल्यू जाएगी 101। नेक्स्ट लाइन कहते हैं कि y को 201 कर दो। तो y की वैल्यू भी अब 200 से हट के y की वैल्यू क्या हो जाएगी 201। इसने अपने तौर पे x और y की वैल्यू न्यू वैल्यू कर दी है, कोई रिटर्न 0 करके प्रोग्राम वापस जो है अपनी इस लाइन पर आ जाएगा। अब प्रिंट कराया हमने कॉल बाय वैल्यू, मैसेज प्रिंट हो गया, न्यू लाइन पे प्रिंट हुआ a। अब हम देखते हैं कि ये असल में प्रिंटिंग क्या होगी, ठीक है, इसका आउटपुट देखते हैं। उसके बाद हमने कहा न्यू लाइन पे दोबारा भी प्रिंट कर दो। तो जब दोबारा भी प्रिंट करेगा तो अभी हम थोड़ी देर में इसका आउटपुट देखते हैं। इसके बाद क्या है, क्लास बाय रेफरेंस।
बाय रेफरेंस वही ए और बी की जो वैल्यूज हैं जो 100 और 200 है, कॉल उसने बाय रेफरेंस के थ्रू उसको भेजा। बाय रेफरेंस में एक्स एड्रेस, वाई एड्रेस, ये जो सैंपल होते हैं क्लास, जिसको हम एम्परसेंड साइन कहते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय डिफरेंस का जो बेसिक डिफरेंस है कि कब वैल्यू जानी है कब उसका एड्रेस जाना है, वो एम्परसेंड साइन बताएगा। पूरा सिंटैक्स सेम होगा, बस वेरिएबल से पहले एम्परसेंड साइन होगा या डेटा टाइप के बाद, दोनों मेथड सही है। आप इंट के फौरन बाद एम्परसेंड साइन लगा दें या वेरिएबल से पहले लगा दें, ठीक है। तो दोनों मेथड इसमें लिखा हुआ है, दोनों एप्लीकेबल है। बस सिंटैक्स में क्या डिफरेंस आ जाता है, कंप्यूटर को कैसे बताएंगे कि अभी वैल्यू लेके जानी है, अभी एड्रेस लेके जाना है। तो वैल्यू के लिए हम कोई एंड साइन नहीं लगाएंगे। जब हमें कॉल बाय रेफरेंस करना होगा तो फंक्शन को जब डिफाइन करेंगे तो ये एम्परसेंड साइन यहाँ पर आएगा लास्ट में। ये बता रहा है कि इस वक्त कॉल बाय रेफरेंस हो रहा है। चूंकि डेफिनेशन में एम्परसेंड साइन है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके डिक्लेरेशन में भी एम्परसेंड साइन होना चाहिए। तो एम्परसेंड साइन की जगह कहाँ पे होती है, डेटा टाइप के बाद, वेरिएबल से पहले। डेटा टाइप के बाद वेरिएबल से पहले, स्पेस डजंट मैटर, वाइट स्पेसेस है वो, ठीक है। तो बाय वैल्यू जब भी हम वैल्यू भेजेंगे तो हम कोई एम्परसेंड साइन नहीं लगाएंगे तो वो वैल्यू लेकर जाएगा, और अगर हम बाय रेफरेंस कहेंगे तो हम एम्परसेंड साइन लगाएंगे। एम्परसेंड साइन वैल्यू की जगह वो वैल्यू जिस एड्रेस पे रखा हुआ वो एड्रेस लेके जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने ए और बी रेफरेंसेस पास करवाए हैं। रेफरेंसेस का मतलब ये है कि 100 जिस जगह पे रखा हुआ है वो एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, 200 जिस जगह पे रखा हुआ है रैम में वो एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जिस एड्रेस पे रखा हुआ है x जिस एड्रेस पे रखा हुआ है वो है मेरे पास 30012, ये x का एड्रेस है। फॉर एग्जाम्पल y मेरे पास जिस एड्रेस पे रखा हुआ है, ये रैम पे डिफरेंट एड्रेसेस हो सकते हैं। इसका एड्रेस है 3002। तो अब क्या समझ आया क्लास कि जो है x की जो वैल्यू 100 है वो इस एड्रेस पे रखी हुई है, y की वैल्यू जो 200 है वो इस एड्रेस पे रखी है 30022 पे। अब इससे क्या होगा, जब ये x की वैल्यू 102 हुई तो x इस एड्रेस पे जाएगा, यहाँ जो भी वैल्यू रखी हुई होगी उसको 102 कर देगा। y 202 क्या करेगा, y इस एड्रेस पे जाएगा, इस एड्रेस पे जाके जो भी वैल्यू रखी हुई होगी उसको 202 कर देगा। वापस आया, हमने कॉल बाय रेफरेंस को प्रिंट करवाया, ए की वैल्यू अब प्रिंट हुई, बी की वैल्यू अब जब दोबारा प्रिंट हुई। अब हमें देखना है कि अब क्या वैल्यूज प्रिंट होंगी जब एड्रेसेस पे चेंज किया, जब वैल्यूज पे चेंज किया। सिस्टम पॉज। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये क्लास इसका आउटपुट है, मेन फंक्शन 100 200, मेन फंक्शन प्रिंट हो गया। ए की वैल्यू 100 थी, 100 प्रिंट हो गई, बी की वैल्यू 200 थी, 200 प्रिंट हो गई। कॉल बाय वैल्यू में आया, कॉल बाय वैल्यू में ए और बी की वैल्यू जब पास हुई तो उसने वैल्यूज को अपडेट किया 101 और 201। जब ये वापस आके इसने प्रिंट किया ए और बी को, तो ए और बी में कोई अपडेशन नहीं हुई थी, बजाय कि 101 प्रिंट हो 100 प्रिंट हुआ है और 200 प्रिंट हुआ है। बाय रेफरेंस की जब बात हो रही है तो ये भी 100 और 200 ही वैल्यू लेके गया, क्योंकि ज़ाहिर अपडेट तो हुई नहीं वैल्यू, ठीक है। तो पिछली वैल्यू 100 एंड 200 इस पे रखी हुई है। ये 100 एंड 200 जब लेके गया है तो x की वैल्यू ने जब 102 किया तो वो आपको रिफ्लेक्ट होकर नजर आ रही है। y जब दोबारा प्रिंट हुआ है तो यानी कि हमने a और b तीनों केसेस में बिफोर कॉल बाय वैल्यू, आफ्टर कॉल बाय वैल्यू, आफ्टर कॉल बाय रेफरेंस, तीनों में हमने वेरिएबल सेम प्रिंट किया a b b। डिफरेंस क्या नजर आ रहा है हमें कि मेन फंक्शन ने तो अपना एज इट इज वैल्यू प्रिंट की, कॉल बाय वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ा ओरिजिनल वैल्यूज पे, लेकिन कॉल बाय रेफरेंसेस से मेन के अंदर जो वैल्यूज थी उसमें फर्क पड़ गया, ठीक है। तो एक और चीज, तो एक तो चीज हमें पता चला कि ओरिजिनल जो वेरिएबल्स मेन के हैं उसकी वैल्यूज अगर अपडेट करना चाहें हम तो वी विल गो फॉर कॉल बाय रेफरेंसेस,
and if we do not want to update the original values of a variable, then we go for call by value. दूसरी चीज हमें ये पता चली कि कॉल बाय वैल्यू ऑलवेज रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, लेकिन अगर आपको दो वैल्यूज रिटर्न करानी है, जैसे यहाँ पे हमने कराया है ए और बी, दो वैल्यूज चेंज हुई हैं, एक्स की भी और वाई की भी, तो आप कॉल बाय रेफरेंसेस के थ्रू ये काम करवा सकते हैं। बस आगे के कुछ टाइप्स हैं जो हमने पढ़ ली हैं, इसको देख लेते हैं। और वो टाइप्स हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन डिपेंडिंग ऑन रिटर्न टाइप्स एंड आर्गुमेंट। तो हमने कितनी क्लासिफिकेशंस पढ़ ली है, होती भी यही है। फंक्शन दैट टेक नथिंग एज आर्गुमेंट एंड रिटर्न नथिंग, यानी फंक्शन कोई आर्गुमेंट भी नहीं ले रहा है और रिटर्न भी कुछ नहीं करा रहे, यानी कि वॉइड। फंक्शन दैट टेक आर्गुमेंट्स पर रिटर्न नथिंग, आर्गुमेंट तो लेके जा रहे हैं मगर रिटर्न जीरो है, स्टारलाइट वाला प्रोग्राम जैसे हमने देखा था। फंक्शन दैट डू नॉट टेक आर्गुमेंट्स बट रिटर्न समथिंग, ठीक है। रिटर्न वैल्यूज का जो लेक्चर हमने लिया है जूम पे, तो ये वहां पे है कि हमने रिटर्न कराया कभी इंट कभी चार, लेकिन हम कोई वैल्यू नहीं लेके जा रहे। फिर हमने एक एग्जांपल देखी थी फंक्शन दैट टेक्स आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न समथिंग, तो फंक्शन जो है वो कुछ आर्गुमेंट भी लेके जा रहे हैं, कुछ इंटीजर लेकर जा रहे हैं और कुछ वो रिटर्न भी करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास इसकी डिफरेंट जो है वो थोड़ी सी टाइप्स हैं। तो क्लास इस जो है वो आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4 which will be related to varieties of functions, ये आप जो है इसको भी अटेंड कीजिएगा और इस लेक्चर के बाद अपना अटेंडेंस भी मार्क कर दीजिएगा, और जो भी सवालात हों कमेंट में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा जो है जब नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर होगा तो उसमें टीचर से लाइव भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।